दोस्तों नमस्कार, मैं कवि भानु प्रताप मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो महाकाव्य आप सब लोगों के बीच में लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, उस अमर महाकाव्य का नाम है कामायनी, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और ये अमर महाकाव्य हमारे हजारों लाखों वर्ष पुराने इतिहास को दर्शाता है कि किस प्रकार अनादिकाल में जब इस पृथ्वी में प्रलय आया और उस महाप्रलय में देव जाति का नामो निशान समाप्त हो गया, उसके बाद केवल और केवल एक पुरुष बचे, मनु, जिनसे हम सब लोगों की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। और हमारे पुराने वेदों में या हमारे ग्रंथों में मनु का नाम मिल जाता है और श्रीमद् भगवद गीता में भी मनु का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। और कामायनी जो पुस्तक है वो मनु जी के बारे में पूरी तरह से बताई गई है कि जब पूरी पृथ्वी का विनाश हो गया, उस पर केवल और केवल पानी पानी, बर्फ बची और कुछ भी नहीं रहा। तब उस वक्त केवल मनु जब एक चिंता में डूबे हुए हैं और वो सोचते हैं कि किस प्रकार देव जाति के अहंकार के मद में इस पूरी पृथ्वी का विनाश हो गया। और आज के समय में भी ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये बात कहना ज़रूरी है और आप लोगों को भी अगर ये बात आवश्यक लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ये बात, ताकि आने वाले प्रलय से हम बच सकें। अभी हाल ही में खबर आई है कि मध्य प्रदेश के एक जंगल है, एक इलाका है, वहाँ पर एक बक्सवाहा जंगल है जिसमें 2 लाख से अधिक पेड़ों को काट करके केवल और केवल एक मणि की खोज की गई। और उसका क्या है? कुछ भी नहीं है, तुच्छ सी मणि, डायमंड, जिसके ना होने पर भी हम गुजारा कर सकते हैं। किंतु सोचिए, यदि पर्यावरण ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, तो हम कहाँ जिएंगे, क्या करेंगे? अपने वीडियो पर आते हैं और बात करते हैं कामायनी। कामायनी जो बेसिकली जो नाम रखा गया, जो महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने जो नाम रखा कामायनी इस पुस्तक का, क्योंकि श्रद्धा जो है वो काम गोत्र की बालिका है, इसलिए इन्हें कामायनी ही कहा है। और कई सारी बातें ऐसी हैं जैसे मनु के बारे में और श्रद्धा जी के बारे में कि आप इनके विस्तार से वर्णन आपको हमारी पुराने पौराणिक ग्रंथों में मिल जाएगा, एक ऋषि के रूप में, एक साध्वी के रूप में। तो चलिए हम बात करते हैं अब हमारे जो इस पुस्तक के 15 सर्ग हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। और इसमें सभी में केवल यही बताया गया है कि अनादिकाल में जब इस पृथ्वी में प्रलय आई, और उसका कारण देवताओं को इसलिए बताया गया क्योंकि वो इस प्रकृति को भूल गए और अपने विलास में, अपने ऐश्वर्य के मद में, अहंकार में ये बात भूल गए कि वो अमर नहीं है। और उनको इस बात का अहंकार हुआ करता था कि हम अमर हैं, इस पृथ्वी पर हमारा विनाश नहीं हो सकता। तो ये बात प्रकृति ने उनको सिखाई कि इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो अमर है, कोई भी नहीं है जो अमर है इस प्रकृति के अलावा और ईश्वर के अलावा। तो हम अपने आज के पहले सर्ग पर आते हैं, जिसका नाम है चिंता। हेमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर जल था, नीचे हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सतुण अवसान। अब इसके अगर हम मीनिंग पर आए, अर्थात पर आए, तो हेमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इसमें यह बता रहे हैं कि मनु जी हिमगिरी यानी विशालकाय पर्वत पर बैठ करके उसकी शीतल छां, यानी वहां पर और कुछ भी नहीं है, शीतल छां केवल और केवल वो जो पर्वत है उसके छांव में बैठे हुए हैं और अपनी भीगी नैनों से जो ये प्रलय हुआ है उसे देख रहे हैं। आगे देखिए कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, दो एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़या चेतन। अब मनु जी देख रहे हैं कि नीचे जल है, ऊपर हिम यानी बर्फ है, पहाड़ों के ऊपर केवल और केवल बर्फ समझी हुई। अब दोनों ही प्रलय के संकेत हैं, एक तत्व से ही बने हुए। अब वो एक तत्व के ही बने हुए चीज हैं। जल तो जल है ही, लेकिन उसी जल से बन करके बर्फ बने। तो एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़या चेतन। जड़ जो है
वो पानी को कहा गया है, चेतन जो है उसे बर्फ को कहा गया है। और अगला देखिए कि नीचे जल दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता से शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। दूर दूर तक केवल और केवल बर्फ ही बर्फ, पानी ही पानी दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता से शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। और केवल हवाओं की लहरें एक दूसरे से टकरा रही हैं और ना कोई स्वर सुनाई दे रहा है और ना कोई मनुष्य दूर दूर तक दिख रहा है। केवल और केवल प्रलयकारी ही, प्रलय के आने से जो पानी बिखरा हुआ है या जो हिम है, केवल वही दिख रही है। आगे सुनिए, तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुर सुशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सगुण अवसान। तरुण तपस्वी यानी उनका जो इसमें जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं तरुण तपस्वी, यानी उनकी जो अभी उम्र है वो अभी तरुण अवस्था में है, ज्यादा उम्र नहीं है, अभी उनका जो है वो यौवन आना ही शुरू हुआ है उन पर। और वो ऐसा लग रहा है कि किसी मानो कोई तरुण एक तपस्वी के रूप में इस पर्वत पर आकर के तपस्या कर रहा हो। और तपस्या में वो केवल और केवल अपने परिजनों की लाश यानी शमशान में लाशों को, जो एक शमशान वाला मातम होता है, वो दिख रहा है। और केवल प्रलयकारी लहरों को ही वो सुन पा रहे हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर टूटे रहे अड़े। अब इसमें देखिए इन्होंने बताया कि उसी तपस्वी यानी कि जो तपस्वी कहा गया है, मन को कहा गया है, उसी तपस्वी से लंबे थे यानी उसी तपस्वी के लंबे, यानी इसमें मनु को तकरीबन काफी ऊंची हाइट वाला बताया गया है। और इसमें यह बताया गया है देवदारू यानी बरगद के पेड़। तो जो बरगद के पेड़ हैं वो आपको 2-4 बरगद के पेड़ उनके आसपास दिख रहे हैं और वो भी बर्फ से पूरी तरह से ढके हुए हैं और ठिठुर रहे हैं बर्फ के कारण, हमारे सर्दी के कारण। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जा विद्या वीर अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा मई यौवन का बहता भीतर मधुमेह स्रोत। बधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी वही। अब इसमें बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी के ऊर्जावित अविवेक की दृढ़ मांसपेशियां, यानी जो उनकी मांसपेशियां हैं वो अभी नई है, एक उम्र है उनकी अभी और उनका यौवन साफ साफ झलक रहा है। सुंदर चेहरा यानी जो उनको देखता ही रह जाए एक तक, इसमें यह बताया गया है। उनकी जो शिराएं हैं, जो रक्त है उसमें स्वस्थ रक्त अभी संचार हो रहा है और वो इस चिंता में डूबे हुए हैं कि जो प्रलय हुई है, ये जो अनायास जो प्रलय हुई, ये कारण क्या है। और देखिए आगे के चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा मई यौवन का बहता भीतर मन में स्रोत। वो चिंता में डूबे हुए हैं कि जो ये प्रलय हुई है उसका मुख्य कारण जो देवगण हैं। और अब जो उनका उपेक्षा में यौवन, उसमें बताया गया है कि जो उनका यौवन है वो इस बात को सोचने के लिए अभी नहीं है, वो अभी उनका जो यौवन है वो विलास में और मानव की जो अन्य कई तरह की जो ऐश्वर्य है उसको भोगने के लायक है। बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी नहीं। इतने में देखिए कि जो उनकी नौका थी वो अब शांत हो गई। बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही और उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी वही। और अब जो जल है, जल का स्तर है वो अब थोड़ा थोड़ा नीचे हो रहा है और पृथ्वी फिर से दिखने लग गई, जमीन फिर से दिखने लग गई है, जल का स्तर गिर रहा है। आगे देखिए कि निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। हे अभाव की चपल वाली के रिलराट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा। अब इसमें बता रहे हैं कि निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। उनके दिल से केवल और केवल मर्म यानी दुख ही दुख निकल रहा है। वो इस बात को सोच करके इतने व्याकुल हो रहे हैं कि इस प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की आखिरकार वो प्रकृति ने वापस ले ली। और ये बात सब जो ये बात है वो प्रकृति उनकी सुन रही थी और वो हंस रही थी इस बात को सुन के, हंसती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा अरे विश्वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली।
अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की वैली, अरे तू तो उस सर्पणी के समान हो गई है जिसने अपनों को ही निगल लिया। यानी इस जो संदर्भ है इसमें ये लिखा गया है कि पृथ्वी ने जो ये प्रलय हुई, पृथ्वी में जो ये प्रलय हुई उसमें सर्प के समान, जैसे कुछ सर्प ऐसे हैं जो अपने बच्चों को खा जाते हैं, ठीक उसी समान पृथ्वी ने आज अपने बच्चों को, प्रकृति ने आज अपने बच्चों को यानी गुरु को निगल लिया। हे अभाव की चपल बाल के ललाट की खल रेखा, हरी बड़ी सी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा। इसमें बताया गया है कि अभाव यानी कमी, ललाट यानी मस्तक पर जो कमी है, उस वक्त जो प्रभु अपना मनु को दिख रही है, जो कमी उनको खल रही है, उनके ललाट पर साफ साफ दिख रही है। और हरी बड़ी सी दौड़ धूप और जल माया की जल रेखा, ये क्षण भर के लिए आती है और क्षण भर में चली जाती है। वो सुख में भी है और दुख में भी है, दोनों प्रकार के इस कारणों में आती है ये जो चिंता है। और आगे देखिए कि इस ग्रह कक्षा की हलचल रही, तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की ओर न कुछ सुनने वाली बहरी। इसमें प्रसाद जी कहते हैं कि चिंता जो है वो मानव को मिटा सकती है पूरी तरह से, वो आपको अंदर ही अंदर से गला देती है। इस चिंता इतनी भयानक हो सकती है कि अमर से अमर जो व्यक्ति है उसे भी ये गला सकती है। तो इसमें ये कहा गया है कि ये किसी की कुछ नहीं सुनती, ये जब आती है तो आपके अंदर एक अभाव पैदा कर देती है और हमेशा आपको किसी न किसी चीज की कमी खली रहती है। अरि व्याधि की सूत्र धारिणी, अरि आदि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु से पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। अब देखिए इसमें बताते हैं कि तू व्याधि की यानी होने वाली विपदाओं की चिंता जो है, होने वाली विपदाओं की सूत्र धारणी है। यानी इसमें यह बताया गया है कि ये एक मधुमय अभिशाप है, यानी एक सुंदर अभिशाप है। ये आपको अंदर ही अंदर से आपके हृदय में एक धूमकेतु समान चमकती है। जब कभी कभी जब ये आती है तो आपको थोड़ी सी चमक तो मिल जाती है, लेकिन ये धूमकेतु उच्छल तारे को कहा जाता है। जैसे कि उच्छल तारा दूर से देखने में चमकता है और अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये आपके पृथ्वी पर या हमारे किसी भी ग्रह पर गिर जाए तो वहां पर प्रलय ला सकता है। ठीक उसी प्रकार चिंता है, जहां पर गिरती है प्रलय लेकर आती है।